हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लिया, देख लिए, पढ़ लिए। ठीक, तो हमारा प्रेजेंट का लास्ट बचा है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, कंटीन्यूअस सुन के कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि ये सिमिलर हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था? पहले केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट था, दूसरा हमारा क्या था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, और चौथा हमारा फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में थोड़ा सिमिलर वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन सा? ये प्रेजेंट, ये कंटीन्यूअस। ठीक, बस ये बीच में परफेक्ट आ गया, नहीं तो उसी की तरह सेम हो जाता, तो हमें ये पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो अब कोई बात नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है टेंस अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे ना भाई, मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा, एकदम अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना जरूर। ठीक, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस है, जैसे हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा शब्द आता था और लास्ट में है आता था। ठीक, वैसे हमारे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहा और है, ये शब्द जरूर आएंगे। ठीक, लेकिन बस क्या होता है इसमें? इसमें हमारा समय भी दिया रहता है। क्या? समय भी दिया रहता है। ठीक, जैसे अभी आपको केवल एक सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, या मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, या मैं 10 घंटे से दौड़ रहा हूँ। ठीक, इन सारे सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में आपको एक टाइम बोला गया है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ एक टाइम से कर रहा हूँ, एक लंबे समय से कर रहा हूँ। परफेक्ट में क्या होगा? ये रहा रही आएगा, लेकिन बस क्या रहेगा? यही समय दिए रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? समय दिए रहेगा बस। तो चलिए, अब हम इसको अच्छे से आपको शुरू से बताते हैं, क्या सेंटेंस है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसके रूल है, क्या फार्मूले है, और एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये हमारा आज का हेडिंग है, हमें यही टेंस पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसके पहचान के बारे में। सबसे पहले भैया हम पहचान पे ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके भी 4 सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। तो जिसकी इच्छा भाई यहाँ पे लिख लेना अफर्मेटिव, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं, अफर्मेटिव पर है, समझते रहना बस। ठीक, अब इसके पहचान की बात आती है। जैसे हमने कंटीन्यूअस में बताया था भैया, इस टेंस के वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, वैसे सेम इसी में है, क्योंकि इसमें भी कंटीन्यूअस है, तो वैसे इसमें हम लिख दे रहे हैं। ठीक, क्या है? इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आता है। आदि शब्द, सॉरी, देखो गलत हो गया था भाई, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, तथा समय भी दिया रहता है, तथा
समय भी दिया रहता है, दिया रहता है, या समय का भी जिक्र होना पाया जाता है। ठीक, ये है इसका पहचान। अब हम बात करेंगे इसके नियम के बारे में। इसका नियम क्या है? हमें तो भाई टेंस पहचानना पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है और कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है, हम पता कर लेंगे। लेकिन अगर हम उसके नियम के बारे में बात करेंगे, हमें अगर नियम पता रहेगा तभी तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर एक वचनकर्ता के साथ, या फिर ऐसे लिख लो कर्ता के अनुसार। ठीक, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज, हैज बीन या हैव बीन। फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। हम मुख्य क्रिया नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बी पावर आईएनजी लगा दे रहे हैं। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड, और निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, समय के लिए सिंस, SINCE, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फॉर लगाते हैं, लगाते हैं, और या अंत में, अंत में समय, अंत में समय लिख देते हैं, लिख देते हैं। ठीक, ये क्या है? ये नियम, इसका नियम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप नियम नहीं याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको क्या याद होना चाहिए? फार्मूला, और उस फार्मूला के आधार पे कौन सा, यानी सब्जेक्ट कब होना चाहिए, कब हमारा हैज बीन, हैव बीन होना चाहिए, कब सिंस लगाना है, कब टाइम लिखना है। नहीं तो पता चला हम सिंस के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम आगे और समझते हैं। ये हमारा नियम है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, अंत में समय लिख देते हैं। ठीक, यहाँ भी अंत हो गया, यहाँ भी अंत, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब हम बात करते हैं क्या इसके जो है सूत्र के बारे में। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र बन जाएगा, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, फिर हमने बताया मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्यों भैया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर हम क्या लगाएंगे? निश्चित समय लगेगा तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय रहेगा तो क्या लगाएंगे? सिंस, नहीं तो क्या लगा देंगे? फॉर, प्लस क्या लगाएंगे? टाइम। ठीक, ये इसका क्या है? सूत्र है।
अब इसके सूत्र के बाद में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि भैया निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। हम तो अभी केवल एक ही समय जानते हैं भाई, जो समय चल रहा है वही समय है, जो बीत गया वही समय, जो आएगा वही समय है। लेकिन निश्चित और अनिश्चित समय क्या है, ठीक। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एक निश्चित समय हमारा, निश्चित समय। दूसरा क्या है हमारा, अनिश्चित समय। दूसरा अनिश्चित समय। अब देखिए निश्चित समय किसे कहते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, ठीक। मैं 2025 से पढ़ा रहा हूं, ठीक, या 2024 से पढ़ा रहा हूं। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे सिंस, ठीक। अब यही चीज हम बोल दे कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक। अब देखो समझो, दोनों का जो मीनिंग निकल रहा है एक ही निकल रहा है भाई। अगर मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ तो 2026 चल रहा है तो 2025 से पढ़ा रहा हूँ, अगर 25 चल रहा है तो 24 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। लेकिन निश्चित समय कब होगा भाई, मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया। क्या बताया, एग्जैक्ट टाइम, कि भाई मैं 2024 से 2023 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा निश्चित समय हो गया। इसके लिए हम क्या लगा दिए, सेंस लगाएंगे। लेकिन यही चीज अगर हम साल में बोल दें, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनिश्चित समय हो गया। ये हो गया हमारा कन्फर्म निश्चित और अनिश्चित। अब आगे बात आती, जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सेंस लगाएंगे, ठीक। लेकिन यही बोल दे कि मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्यों फॉर लगाएंगे, क्योंकि भैया मैंने एग्जैक्ट बताया कि मैं किस दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं। तो जो सोमवार है वो हमारा एग्जैक्ट टाइम दिए गए, इसलिए हम उसको निश्चित समय में काउंट करते हैं, ठीक। और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। जैसे कुछ लोगों के मन में भैया डाउट हो गए, आज अगर बुधवार है तो मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ तो वो सोमवार ऐसे हो जाएगा, फिर क्यों हम सेंस वैसे लगाना, तो लगा दो, आपकी इच्छा। पहले बात को समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने मन से जो भी बने बनाना। अगर हो सकता है तो कमेंट में बताना ये क्यों ऐसे हो गया, तो भाई उसका भी सोल्यूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। अब ये हुआ हमारा, मतलब हमने ईयर का बताया 2025 से या 1 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ये समझ में आया, सेंस कर लेगा, फॉल कर लेगा। और हमने बताया हम सोमवार से पढ़ा रहे हैं और हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, इसमें किसमें सेंस लगेगा, किसमें फॉल लगेगा, ये पता हो गया। मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, भैया फॉल लगा दो सीधा। मैं संडे से पढ़ा रहा हूँ, मंडे से पढ़ा रहा हूँ, वेडनेसडे से पढ़ा रहा हूँ, थर्सडे से पढ़ा रहा हूँ, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब अगर डे दिए गया यानी दिन दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। अगर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और अगर यही बात मंथ में आ जाए कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं तो भैया सिंस लगा देना तुरंत, क्योंकि नाम दिया गया है। लेकिन अगर यही चीज बोल दिया जाए कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं तो फॉर लगा देना। क्या लगा देना, फॉर लगा देना, ठीक। अब देखो यही बात अगर हम आवर्स में करें यानी घंटों में, जैसे बोल दो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो भैया तुरंत फॉर लगा देना। 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पर एग्जैक्ट टाइम थोड़ी बता रहा है कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी है भाई। 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हो सकता है और पहले से पढ़ रहा हो या और लेट से पढ़ रहा हो। लेकिन अगर यही चीज मैं बोल दूं मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम होगा कि नहीं होगा, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। और इन एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर। यानी जो हमारा निश्चित समय होगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो हमारा निश्चित समय और अनिश्चित समय आप सबके समझ में आया होगा। नहीं याद हम फिर से बताएंगे, ठीक। यहां तक कुछ समझ में आया, ठीक, यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है।
अब अगर यही बात हम कर दें, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, दोपहर से पढ़ा रहा हूँ या फिर शाम से पढ़ा रहा हूँ, तो भैया आंख बंद करके क्या लगा देना, सिंस लगा देना। ठीक, अब देखो हम सिंस और फार के लिए आपको एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक चार्ट के माध्यम से लिख दे रहा हूं। अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे एक लिखते हैं निश्चित समय। ठीक, क्या है हमारा निश्चित समय। ठीक, अब निश्चित समय जैसे यहाँ पे समझ लो महीनों के नाम, या वर्षों के नाम, वर्षों के नाम जैसे 2025, 2026, ठीक, या फिर 2024। अगर ऐसे दिए गए हैं तो भाई ये वर्षों के नाम ऐसे समझ लेना। और दूसरा हमारा बजे से, क्या समझना आपको, बजे से, जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, महीनों के नाम, और यहाँ पे दिनों के नाम, दिनों के नाम। ठीक, जैसे संडे या सोमवार, मंगलवार, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है। ठीक, मंडे, अगर ऐसे करके आ गया। ठीक, और हमारा लास्ट में क्या होता है, जैसे हम बोले ना कि शाम को हो गया या फिर दोपहर हो गया या फिर सुबह हो गया। ठीक, इन सब के हम क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। निश्चित समय हमारा देख लो कौन कौन से, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी आ जाए सेंस लगा देना आंख बंद करके। कोई गलत काट दे तो मुझसे एक बार बात कराना। ठीक, मैं देखूंगा। अगर वर्षों के नाम में जैसे मैं 2025 से, 2014 से, 2050 से, 2055 से। ठीक, क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। या फिर बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 12 बजे से, 10 बजे से। ठीक, उसके लिए क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। या फिर दिनों के नाम दिया है, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मंगलवार से पढ़ रहा हूँ। ठीक, उसके लिए सेंस। और अगर मैं शाम से पढ़ रहा हूँ या सुबह से पढ़ रहा हूँ या रात से पढ़ रहा हूँ या दोपहर से, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम सेंस लगाएंगे। ठीक, इसके अलावा जितने भी टाइम आएंगे, क्या आएंगे, जितने भी टाइम, वो सब क्या होंगे, फॉर लगाएंगे, यानी वो सब अनिश्चित समय होंगे। अब अनिश्चित समय जैसे यहीं पे उसको भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय जैसे 2 महीने से, 2 महीने से, या 4 महीने से, या 6 महीनों से, ऐसे कर देते हैं। ठीक, या फिर दूसरा हमारा 2 साल से, 4 साल से, 1 साल से। ठीक, ये सब क्या आएंगे, फॉर लगेंगे अनिश्चित समय। अब यहाँ जैसे बजे है, यहाँ पे घंटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से। भैया तुरंत क्या लगा देना, फॉर। बजे आए सिंस, घंटे आ जाए फॉर। ठीक, और जैसे संडे मंडे आया तो क्या, सिंस। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन आ गया, तुरंत फॉर। ठीक, उसके बाद दोपहर शाम, इसके लिए सिंस लगाना ही आपको। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सिंस और फॉर में समझने के लिए कब हम सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे। अगर आप सबके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज कमेंट में भाई बताना, उसको हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोशिश ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक, अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, क्या होगा इसका। अब इसका हम एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल,
यानी उदाहरण। जैसे बोल दिया गया कि वह 2 दिन से रो रही है। ठीक, पहला एग्जाम्पल हमारा वह 2 दिन से रो रही है। दूसरा, मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब भैया में क्या होगा, टेंस पहचानना होगा। टेंस हमको पता है कौन सा हमारा प्रेजेंट, रहा या कंटिन्यूअस, लेकिन समय भी दिए गए। क्या दिए गया, समय भी बीच में देख लेना ध्यान से एकदम अच्छे से। 2 दिन से 2023 से यानी समय दिए गए। भैया समय दिए रहेगा सीधा आ जाना किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाना। अगर समय नहीं दिया है, केवल रहा है रही है तो कंटिन्यूअस, लेकिन समय दिए तो क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा परफेक्ट, भैया प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद है, तुरंत ये अटैक कर रहा है, भैया हम रेडी है, तुरंत खड़े हैं। पास्ट मत समझ लेना। ठीक, हमें टेंस पता चल जाएगा भैया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हमको ये रूल नहीं याद है, नियम नहीं याद है, केवल अगर फार्मूला याद है यानी सूत्र याद है, तो हम इसके बेस पे कर सकते हैं। इसके बेस पे कैसे करेंगे, जैसे वह है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे। वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी। क्यों सी होगी, क्योंकि लड़की है। लड़की के लिए क्या लगाएंगे, हम सी लगाएंगे। अब सी के साथ क्या होगा, या हमारा हैज लग गया तो हैज लग गया, हैज के साथ क्या लगेगा, बीन। ठीक, अब बीन के बाद कर क्या रही, रो रही, तो रोना क्या होता है, वीप। लेकिन हमें क्या जोड़ना, आईएनजी। क्यों, क्योंकि वही कंटिन्यूअस है, वीपिंग हो जाएगा। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, केवल क्या है, टाइम है बस। अब टाइम के लिए हम या तो उसके पहले सेंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। अब यहाँ पे दिए गए 2 दिन से, हम आपको यहाँ पे अभी बताए थे ना, अगर भैया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर वही जगह 2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से 20 दिन से दिए रहेगा, क्या लगाएंगे, तो फॉर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फॉर। शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 डेज। क्या है, 2 डेज। वह 2 दिन से रो रही है। अगला एग्जाम्पल सेम ऐसा हम इसमें करेंगे। मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई हो जाएगा। आई के साथ भैया हैज लगाएंगे ना, आई के साथ हैव। क्यों, क्योंकि बहुवचन है। हैव के बाद बीन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी देख लो भैया, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। ठीक, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, TEACH। अब इसमें कंटिन्यूअस रहा रही आ जाए तो हमें भैया आईएनजी जोड़ देना तुरंत। आई हैव बीन टीचिंग। अब उसके बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिए गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे यहीं पे अगर होता मैं तुम्हें 2023 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो फिर ऑब्जेक्ट होता, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो केवल यही लिखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग। अब बताओ सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। हमने यहाँ पे बताया ना वर्षों के नाम, 2023 2025 2030 2032 अगर दिया रहेगा तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह 10 साल से 20 साल से 1 साल से 2 साल से तो क्या लगाएंगे, फॉर। यहाँ पे समय दिए, एग्जैक्ट टाइम दिए गए ना कि हम 2023 से पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम बताया गया, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक, उसके बाद कब से, 2023 से। ठीक, 2023। अब ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा क्या, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए हमने अगर इस सेंटेंस को यानी अफर्मेटिव को हम समझ लिए तो निगेटिव हमारे लिए समझना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो हम निगेटिव की तरफ थोड़ा चलते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में हम समझ लेंगे निगेटिव को। ठीक, देखिए हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है इसका हम पहचान नहीं लिखवाएंगे। इसका पहचान सिंपल से हो जाएगा कि इस टेंस के वाक्य के मध्य में नहीं शब्द है तथा अंत में रही रहे हैं और समय भी दिए रहता है। ठीक, अब हम सीधा इसके सूत्र पे आते हैं। निगेटिव का सूत्र क्या है, तो इसके सूत्र को हम सबसे पहले यस लगाएंगे, फिर हैज या फिर हैव। हैज और हैव बीन के बीच में, यानी जो हम पहले यहाँ पे हैज बीन या फिर हैव बीन लगाते थे ना, अब निगेटिव में क्या होगा, यही बीच में हम नॉट लगा देंगे, बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक, तो अब इसके हम फार्मूला को समझते हैं। सी हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी पावर आईएनजी, बी पावर आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस क्या हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव का फार्मूला। अब अगर हम निगेटिव की एग्जाम्पल की बात करें, यानी निगेटिव का एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो निगेटिव एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिख देते हैं। वे 4 घंटे से, वे 4 घंटे से फूल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। ठीक, अब इसको हमें ट्रांसलेट करना होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले भैया हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वे है, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव के बाद नहीं शब्द आया कि नहीं भैया, नहीं लिखे। ठीक, वे 4 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे, यहाँ बीच में लिख लो, नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, दे हैव, नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, बीन के बाद वे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लग, PLUCK। तो कंटिन्यूअस है हमारा, आईएनजी जोड़ जाएंगे, प्लकिंग हो जाएगा। प्लकिंग क्या तोड़ रहे हैं, फूल, तो हमारा फ्लावर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद कब से तोड़ रहे हैं, 4 घंटे से, तो 4 घंटा सिंस लगेगा फॉर, तो ये फॉर लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर यही 4 बजे होता तो हम सिंस लगाते, फॉर 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। ठीक, मार्कर नहीं चल रहा है यार, 4 ओ क्लॉक। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव भी बहुत ईजी है। जो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसको हम इसी एग्जाम्पल में करके, या चलो ठीक है हम आपको अलग से बता देते हैं। उसका जो आपका होगा सूत्र होगा इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होगा, इंट्रोगेटिव का सूत्र सबसे पहले हम हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। देखो अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाएगा तो यहीं हम नॉट लगा देंगे तुरंत, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद हमारा बी पावर आईएनजी हो जाएगा, उसके बाद ओ प्लस ओ डब्ल्यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। इसमें क्या था,
ये हैज यहाँ पे था, इसी यस को हम यहाँ पे उठा के लेके चले आए, बाकी सब का सब सेम वैसे है। ठीक, अगर ये डबल इंट्रोगेटिव होता तो सबसे पहले क्या आ जाता, आई डब्ल्यू आ जाएगा, आई डब्ल्यू प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस यस प्लस बीन। इसमें भी अगर निगेटिव आया तो यहीं पे नॉट लग जाएगा। ठीक, बीन प्लस बी पावर आई एन जी प्लस ओ डब्ल्यू, सेम यही आप उतार लेना। ठीक, सेम इसका फार्मूला है। इंट्रोगेटिव कुछ ज्यादा है नहीं, केवल आपको फर्स्ट टाइप में सहायक क्रिया पहले लिख देना, सेकेंड टाइप में वही इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिख देना, बस और कुछ नहीं है भाई। टेंस बहुत ही आसान है। अब इसके हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक दो। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका पहला एग्जाम्पल हम फर्स्ट टाइप का लिखते हैं, क्या क्या हम क्या हम सोमवार से खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, तुम नदी में 2 दिन से तुम नदी में 2 दिन से क्यों नहा रहे हो, क्यों नहा रहे हो। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, पहला हमारा फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसको हम ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले भैया तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ठीक, तो देखेंगे हम करते यहाँ पे हम है, तो हम एक वचन है बहुवचन, बताया था ना, हम एक वचन एक बहुवचन, वी हम की अंग्रेजी क्या होगी, बी डब्ल्यू ई, तो वी एक वचन बहुवचन। ठीक, वी क्या है हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ भैया क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हैव, फिर हम की अंग्रेजी क्या होगी, बी, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी पावर आई एन जी, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, ईट में आई एन जी जोड़ देंगे, ईटिंग, क्या खा रहे हैं, फूड। ठीक, उसके बाद अब आती असली टेक्नोलॉजी है। ठीक, टेक्नोलॉजी का मतलब भाई इसमें असली जो हमें देखना है कि जो इसका समय है उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, मेन यही है। ये तो कंटिन्यूअस की तरह हो जाएगा, आप सहायक क्रिया याद हो गया, हैव बीन हो गया, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, यही डिफरेंट इसमें सिंस ऑब्लिक फॉर, यही टेक्नोलॉजिया है इसमें। ठीक, तो यही हम लगाएंगे देख के, दिमाग से समझ के, अपने बकलोलवा की तरह नहीं लगा देंगे, नहीं सिंस ऑब्लिक फॉर टपका मार के चले आओ हो जाएगा सही, ऐसा नहीं करके आना। ठीक, तो अब हम देखो इसमें हमने क्या बताया, हम सोमवार से, अगर यही हम बोल देते 2 दिन से, तो सोमवार से निश्चित है या निश्चित, क्या है, निश्चित है। क्यों, क्योंकि भैया सोमवार से एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि भाई नहीं सोमवार से। ठीक, तो अब भैया अगर निश्चित समय तो क्या लगाएंगे, हम सिंस लगा देंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, सिंस, क्या कर रहे हैं, सॉरी खाना खा रहे हो गया, सिंस कब से, सोमवार से, सोमवार की अंग्रेजी क्या होती, संडे होती ना, अभी हम वही लिखने वाले थे। ठीक, हैव बी बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, क्या हम सोमवार से खाना खा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल, तुम नदी में 2 दिन से क्यों नहा रहे हो। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव यहाँ पे देखेंगे, क्यों कब कैसे कहा कौन ये शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, WHY। उसके बाद तुम एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन क्या लगेगा, हैव लगेगा, तुम की अंग्रेजी यू। अब उसके बाद ये बीन है, यहाँ भी बीन लगा देंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो नहाना की अंग्रेजी बॉथ, BOTH, बॉथ में ING जोड़ देंगे तो बॉथिंग। उसके बाद कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, इन द रिवर,
रिवर। अब आते हैं, इसमें भी असली टेक्नोलॉजी है भाई। नदी में कितने दिन से नहा रहे हो, तो क्या यहाँ पे आया 2 दिन से। अगर यही आता कि भैया मंडे से नहा रहे हैं, संडे से नहा रहे हैं, तब तो सिंस लगाते। लेकिन यहीं पे क्या आ गया 2 दिन से, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज। ठीक, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? चलो ठीक बात है, अगर आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ आया फिर से बताएंगे, पर समझ में जरूर आएगा भाई। टेंस इतना हार्ड नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं टेंस बहुत हार्ड है। कैसे अभी अगर मार्केट में हम खड़े हुए तो पता चला कि क्या बोलना है क्या नहीं, अगर इंग्लिश में हमें टॉक करना हो, इंग्लिश में किसी से बात करना हुआ, तो वहाँ पे एक मन में डर बैठा रहता है कहीं गलत ना हो जाए। तो उस डर को बाहर निकालेंगे, अभी ये टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक, तो अब 2-3 एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, आप लोग भी लिख लो, उसके बाद उसको आप लोग कमेंट में बताना और आप लोग नोट्स में। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, तुम 4 महीने से धान काट रहे हो। तुम 4 महीने से धान काट रहे हो, पहला। दूसरा, मैं 2010 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी का होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयारी करना। ठीक, अगला, तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो। तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो। क्या हम स्कूल जा रहे हैं? क्या हम स्कूल 2 दिन से जा रहे हैं, ऐसा लिखना, नहीं तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, क्या हम स्कूल 2 दिन से जा रहे हैं। अगले एक सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव लिख लो, राम राम 14 वर्ष से वनवास में रह रहे हैं। राम 14 वर्ष से वनवास में रह रहे हैं। रहना का होता है लीव, लीव मीन्स रहना। ठीक, आप लोग इस सेंटेंस को करना, बाकी जो सही गलत हो कमेंट में बताना, फिर से हम उसको अच्छे से आपको आपके सामने लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से आपको बताएंगे। देन उसके बाद आप लोग क्या करना, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर देना। अब हमारा अगला टॉपिक होगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस बहुत ईजी है, उस इससे भी ज्यादा इजी। अगर आपकी समझ में ये आ गया होगा पूरा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज का ये हमारा सेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर ये समझ में आ गया तो पास्ट इतना इजी है ना भाई, ऐसे आंख बंद करके आप ऐसे उसको ट्रांसलेट कर दोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब इसको अच्छे से तैयार